मुझे तुमसे कुछ एक्सप्लेनेशंस चाहिए। ये पहले से तयशुदा शूटिंग थी, ये क्या किया तुमने? ये कैसा बिहेवियर है? बाबा मैं पहले ही सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। जून में मेरी पहली पब्लिकेशन है, इसलिए वो 8 पेज मैंने किसी और के लिए अरेंज किए हैं। सूदे, क्या तुम पर्सनल अटैक नहीं कर रही हो? इस बारे में सोचा तुमने? सिनान, तुम समझ सकते हो कि मैं इस मैगजीन के लिए बहुत सीरियस हूँ। यहाँ मेरी पोजीशन की बात है। इतनी बड़ी मैगजीन की जिम्मेदारी ली है मैंने। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इश्क में इतनी पाबंद हूँ? ये एक नॉर्मल तकलीफ है, समझ गया। तुम्हें कैसा लग रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन सच में मैं अपने कैरियर को लेके परेशान हूँ। तुम जानते हो, मतलब इस मैगजीन में मेरा नाम फेमस करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो तुम निकालोगी वो 8 पेजेस पे आएगा। वाह। आप लोगों को शायद मेरी प्लान्स का अंदाजा नहीं। खैर, मैं थक चुकी हूँ। आज सारा दिन मैंने बहुत काम किया, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ बैठूं, तो आप लोग काम के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग काम की ही बात करेंगे। ओके, मैं चलती हूँ। आप लोग बैठ के एंजॉय करें। उफ, मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो लालची थी, जिद करती थी, लेकिन ये क्या है? उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? रजवी साहब, आप रिलैक्स हो जाएं, जाने दो उसे। अभी उसका दिमाग पता नहीं कहाँ है। वो कैसी अजीब बातें कर रही है, मैं खुद नहीं सोच सकता। पता नहीं क्या हो गया इसे। बस यही तो बात है, जो कोई नहीं करता वो ये करती है। सोते हुए भी मुझे सपोर्ट कर रही है। जब ये साथ होती है तो मुझे इसके होने से एनर्जी मिलती है। डफने परेशान होगी, मैं उसे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। सोते हुए और भी खूबसूरत लगती है। तुम्हें उठाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसे ही पूरी रात तुम्हें देखते हुए हक करना चाहता हूं बस। डेफने, मेरी प्यारी डेफने, चलो उठो मेरी जान, उठो, आ जाओ। सुबह हो गई क्या? मैं सो गई थी। चलो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। फजूल बात मत करो, चलो। स्माइल, चलो यार मैं जाती हूँ, तुम अपना काम करो, ठीक है ना? ओके, शुक्रिया डेफनी। संभल के चलो। तुम कितने सुकून से सो रही थी। हाँ यार, मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं सोऊं, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। नींद आ गई मुझे। बहुत ज़्यादा सोती हूँ ना मैं, सोए बगैर रह ही नहीं सकती। इतना अजीब है ना ये, है ना? ऐसे वॉक करते हुए तुम मुझे घर मतलब छोड़ने के लिए जा रहे हो। मैंने ऐसा सोचा नहीं था। भाई अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। क्या होता? मतलब तुम यहाँ रहते और हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते, उसकी बात करी हूँ। कितना अच्छा लगता ना, बोलो कितना मज़ा आता ना। बस कुछ ही टाइम रह गया है, हम जल्द ये सब करेंगे जो तुम चाहती हो, बेफिक्र रहो। ऐसा ही होगा, है ना? कभी कभी मुझे लगता है, लेकिन मतलब तुम अकेले रहने के आदी हो, इस वजह से ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझसे बोर हो गए तो मैं क्या करूँगी, क्या होगा मेरा, ये सोचती हूँ। कहाँ जाऊँगी मैं? डेफने, तुम मेरी जान हो अब। मेरे दिमाग में, रूह में, दिल में, हर जगह तुम हो। उमर, बोलो मेरी जान। कल क्या कर रहे हो तुम? मैं कल क्या कर रहा हूँ? बस ये क्लिप्स बनाने हैं। यानी मैं शॉप पर ही हूँ। बिजी हो तुम मतलब? हाँ, लेकिन क्यों? कुछ नहीं। कल तुम ऑफिस नहीं जाओगी क्या? नहीं भाई, जाऊंगी। अगर आप नहीं आ रहे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी काम से भाग जाऊं, वहां ना जाऊं। नहीं, असल में ना जाओ अगर तो यानी मेरे पास आ जाती, वहीं रहती, यानी मेरे पास रहती, ऐसी सोती रह जाती, मैं भी तुम्हें देखता रहता। हाँ, कह दो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन जाना जरूरी है।
यार मेरा जाना भी तो ज़रूरी है ना, मतलब पहले काम फिर उसके बाद घर। चलो ठीक है, सुकून से जाके सो जाओ। चल गुड नाइट। गुड नाइट। काश कि उसको पता चल जाए कि मेरा बर्थडे है यार। Happy birthday, Daphne. Happy birthday, Daphne. Happy birthday, Daphne. Happy birthday, Daphne. तुम लोग कितने अच्छे हो यार। रुको इसको, बहुत अच्छे हो। रुको, दुआ करो। क्या हुआ? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरी जान। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहन। भाई, मेरा भाई इसरा। हैप्पी बर्थडे। हाय, हाय। 1 साल और गुजर गया, देखो कितनी बड़ी हो गई है। यार इन्हें रोक लो, अगर ये इमोशनल हो गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे नानी, इस खुशी के मौके पर रोते थोड़ी हैं। क्या हो गया आपको? अरे हाँ नानी, आप रो क्यों रही हैं? अरे भाई तुम लोग भी, इंसान को थोड़ा रोना भी चाहिए। तुर्कन फुफ्फो, अच्छा एक काम कीजिए, हमें वो स्टोरी सुनाइए जब ये 3-4 दिन के लिए भाग हाँ, गई। यार, देखो। नहीं ना, नहीं, मत सुनाइएगा नानी यार, सुनाए ना नहीं, यार, नानी ना। सुनाए ना। हाँ। ये जब 3 साल की हुई थी ना, मैंने इसकी बर्थडे पर हलवा बनाया था जो उस वक्त इसका सबसे ज्यादा पसंदीदा था। हम लोग इसके बर्थडे पार्टी की तैयारियां कर ही रहे थे, सारे इंतजामात हो गए थे, बस डेफनी का तैयार होना बाकी था। मैं जैसे ही कपड़े लेकर इसके पास गई, देखा ये लड़की पीछे से गायब हो गई अचानक से। मैं सोच में पड़ गई, आखिर गई कहाँ। उस दिन इसने सारे घर को परेशान कर दिया। समझ नहीं आया आखिर ये गायब कहाँ हो गई लड़की। मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गई कि ये गई कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे। और जब मैं घर से बाहर गई तो देखा गली वालों ने इसे घेर के रखा हुआ है। जब मैं वहाँ पहुँची तो इसको देखा, ये बीच में खड़ी होकर सबको गाना सुना रही थी। ऐसे उछल उछल के गाना सुना रही थी सबको। मेरी तो देखते ही हंसी यार छूट नानी। गई। यार हाँ, देखो खुद ही बताएगी। हाय, कुर्बान जाऊं अपनी बच्ची पर, इतनी छोटी सी थी और अब इतनी बड़ी हो गई। नानी की दुआएं तुम्हारे साथ है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे मैं। हाँ मेरी जान, इधर आओ लड़की यार। ओए, ओए। मेरी जान। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। अरे मेरा भाई रह गया यार। अरे यार तू तुम भी भी आ आ जाओ। जा। अरे मेरी प्यारी। कुर्बान जाऊं अपने बच्चों पर। स्माइल। अरे हैप्पी बर्थडे डेफनी। जियो हजारों साल। शुक्रिया मेरे भाई। एक बात पूछूं, उमर का है? हाय मेरी जान, वो सो रहा है, मैं उसके पास जाती हूँ। मेरी जान सुकून से सो। इस्माइल, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय। खुदा हाफिज।
हुआ है तुम्हें? मैं अब बहुत अकेला हो गया। सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ। बहुत अकेला, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। हुआ क्या है? वो नैरा गुस्सा हो गई। तुम वाकई सीरियस हो? तुम दोनों तो हमेशा साथ ही होते थे। मुझे ये सुनकर बहुत शौक लगा। अब हम साथ नहीं हैं। उसने मुझे बाहर निकाल दिया अपने घर से बेइज्जती करके। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। हाय मेरी जान, मत रो इस तरह से। देखो तुम्हें देखकर मुझे रोना आ जाएगा। तुम दुखी मत हो, तुम लोग दोस्त हो। दोस्तों में ऐसा होता रहता है, नाराजगी होती है। देखो दोबारा सुलह हो जाएगी। है पता नहीं जो तुम कह रही हो होगा या नहीं। हम दोनों तो ऐसे थे जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे शोले में जय और वीरू होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। मैं नैरो के बगैर बर्बाद हो जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, किससे बुराइयां करूंगा मैं, किससे? तो जाओ फिर जाके उसे मना लो। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ जरा आराम से? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आ जाओ, यहाँ पर आओ। यहाँ आकर बैठो और थोड़ा सही हो जाओ। हाय, मेरी हालत बहुत बुरी है। मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया। हाय, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। जैसे वो मुझे देख रहा था, मेरा दिल अजीब हो गया। मेरा कुरेश। मुझे याद है हमारी दोस्ती का पहला दिन। वो किस तरह मुझे स्वीट स्वीट नजरों से देख रहा था। मेरा एक ही दोस्त था जो मेरे साथ हंसता खेलता था। हाय नजमी, हम एक दूसरे के बहुत परफेक्ट दोस्त हैं। हम दोनों बहुत अलग इंसान हैं। मतलब हम ऐसे दोस्त हैं जो सारी बातें शेयर करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। नजमी वो इंसान मुझे बहुत समझता है, बहुत ही ज्यादा। निर्मीन, तुम मेरे सामने एक लड़के के बारे में ऐसे बात कर रही हो, मुझे तकलीफ होनी चाहिए। हाय नजमी, जो समझना है समझो तुम। मैं कोरिश के बगैर नहीं रह सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पता है मेरे साथ वो ऐसे रहता है जैसे कोई मासूम सा बच्चा हो। वो मुझसे अपनी हर जिद पूरी करवाता है, जैसे कहीं जाना हो, कुछ खाना हो। ठीक है निर्मीन, अगर तुम्हें इतना अफसोस है तो जाके माफी मांगो। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे मिजाज में नहीं है, मुझे सूट नहीं करता। हाय नजमी, अगर वो मुझे भूल गया तो, या फिर उसको मेरे बगैर आदत हो गई तो, हाँ, या फिर मेरे बगैर अपनी लाइफ को पसंद करने लगा तो, ये आदत डालना प्यार से ज्यादा मुश्किल हुआ तो, हाँ, मैं क्या करूँगी अगर उसने मुझे अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया तो? हाँ, अरे हाँ नजमी, कहीं उसने मुझे सोशल मीडिया से भी तो डिलीट नहीं कर दिया? निर्मीन, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। मेरा दिमाग पका हुआ है, मैं रात सो नहीं सका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुदे। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ बाबा, मेरी तरफ नहीं देख रहे आप? अगर आप चाहते हैं तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। और वैसे भी मेरे काम को देखकर कंपनी ने मुझे खूबसूरत घर दिया है। सुदे, मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो। हाय, मुझे बीच में आना पड़ेगा, लेकिन मैं इतनी अफसुर्दा हूँ कि मैं बीच में आना नहीं चाहती। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, प्लीज मत करो। मैं चाहती हूँ दुनिया में ही सुलह हो जाए, नाराजगी खत्म हो जाए, कोई नफरत न रहे किसी के बीच। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। इस छोटी सी जिंदगी में इंसान को प्यार से रहना चाहिए, दिल में नफरत नहीं रखनी चाहिए। अरे क्या हो गया? हम क्यों आपस में लड़ रहे? हम क्यों मिलजुल के नहीं रह सकते? अब देखो ना, वो मुझे क्यों अपने दिल की बात नहीं बता रहा। गलतियां इंसानों से ही तो होती हैं। मेरा कोरेश। निर्मीन, तुम संजीदा हो, रो रही हो? मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, अब मुझसे बात नहीं होगी।
Happy birthday, Daphne. Happy birthday, Daphne. Happy Happy birthday, Daphne. Happy birthday, Happy birthday to you. सच में बहुत स्वीट हो यार तुम लोग सब। चलो अब जल्दी से केक कट कर लो। 1 मिनट, कोई अच्छी सी विश करना, ठीक है? अरे वाह वाह वाह। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? यार हम एक इंटरनेशनल कंपनी है और हमें सबकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। शायद तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आया और उमर सर के साथ तो तुम्हारे बहुत सारे प्लान्स होंगे। हाँ यार ठीक है। तो फिर क्या प्लान है डेफनी? यकीनन कहीं बाहर का प्लान होगा। डेफनी यार बता भी दो अब। वो मुझे ना अभी बहुत काम है, तो मैं काम शुरू कर लूँ, फिर उसके बाद टाइम मिलेगा ना तो बताती हूँ तुम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। डेफनी ऑफिस में तो अपना चश्मा उतार दो, बिल्कुल मॉडल लग रही हो। अरे यार मुझे पसंद थोड़ी है कोई चश्मा लगाना, डॉक्टर ने बोला लगाने को, तो मैं क्या करूँ अब इसमें। खैर तुम लोगों ने इतना कुछ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ने बोला है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, नहीं बोला वो। देखो देखो तो जरा क्या लिया है। इसका क्या मतलब हुआ? ओपन कर लिया तुमने? गिफ्ट पसंद आया तुम्हें? कैसा लगा? वे? हाँ। तुमने दिया है ये? नहीं, ऑफिस वाले ने तुमसे एक मजाक किया। अब से हम सबके लिए यही गिफ्ट ले रहे हैं ताकि सब ऑफिस टाइम पर आए, समझी? हाँ समझ गई। संभाल के रखना इसे। डेफनी हाय उसको याद था, देखा उसको याद था, मुझे पता था। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे फैंसी के लिए है। कैसे हैं? हाँ हम कॉफी के लिए जा रहे हैं, चलो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। डेफनी आप हैं? हाँ मैं हूँ। ये लीजिए और यहाँ साइन कर हाँ दीजिए। हाँ Have a good day। गुड डे, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या है मेरे लिए यार, कुर्बान जाऊं, सरप्राइज दिया यार मुझे, सरप्राइज। अब ये क्या है यार? ओह यार, हेलो नानी। हाँ तवा आ गया यहाँ, इंटरनेट से ऑर्डर किया था ना। हाँ हाँ बहुत अच्छा है, मेटल स्पून है ना। अरे यार मुझे क्या पता नानी, कैसी बातें करती हैं आप। एक तो तवा भेज दिया उठा के। चले रखिए फ़ोन, काम करना है मुझे। गोरे सर क्या हो गया आपको? हाय मेरी जान, मैं अंदर से टूट गया हूँ। मैं भी, आज मेरा बर्थडे है। क्या? ऐसे नहीं मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। मेरी जान अचानक सुन के मैं ज़रा शॉक हो गया था। मैं नॉर्मल हूँ, ऐसे डरो मत। लेकिन बस क्या पता, इस साल काश मैं उमर के साथ मना पाती। खैर उमर नहीं है, क्या करें। असल में हमने ना नानी के साथ सेलिब्रेट कर लिया, क्या करें। लेकिन उमर के साथ की तो अलग बात होती ना यार। टूट सा गया हूँ, क्या कर सकते हैं। हाय मेरी जान, एक बात बताऊँ, तुम इसलिए समझ रही हो क्योंकि मेरी और तुम्हारी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। हाय टूटना क्या होता है, दिल का दुखना क्या होता है, तुम सब जानती हो, है ना? नहीं मैं नहीं जानती, ठीक है ना। बीमारी है ये, किसी को भी हो सकता है, ऐसे मजाक बनाने की इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मतलब मैं पागल हूँ क्या? मैंने तो जाने एक मिसाल दी थी, तुमने उसका फसाना बना कर रख दिया। हाँ काश एक साथ होते हम लोग आज यार। हाँ मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, मेरा भी मूड बहुत खराब है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ तो मुझसे काम नहीं होता, मैं काम नहीं कर पाऊंगा यहाँ, तुम संभाल लेना। सर मैं आपको नहीं बोल रही हूँ यार, उम्र के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ हाय हाय मेरी जान, मैं पिछले 12 साल से हर रोज रात को 12 बजे नहरों के साथ घूमने जाता था। मतलब जब इंसान इतने करीब होता है तो उसे भूलने में इतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। हाय जैसे तुम्हारे साथ, तुम भी तो उम्र के साथ एक फैमिली की तरह हाँ हो। उमर मेरी फैमिली हो गया है। मेरी जान
हाँ फैमिली है। क्या हुआ इस्माइल? ये मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे काम में दखल ना दूं। हाँ बताओ बताओ। वो आज डेफनी की बर्थडे है। मालूम है। तुम्हें मालूम है? अच्छी बात है। काम तो हो गया है, तुम अगर चाहो तो। नहीं इस्माइल, मुझे और बहुत काम है। हाँ चलो ठीक है। देखो लिंडा के कपड़े पहन के यहाँ पे बैठे हैं। हाय चुप, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने देखा है उसको थोड़ी देर पहले। वो क्या है? हाय, जरा उस लड़की को देखो। क्या समझ रही है? स्कर्ट देखो। अरे ये भी बहुत बुरा सा लग रहा है। क्या करें, इन लोगों को तमीज ही नहीं कपड़े पहनने की। लड़की यहाँ सिर्फ हम दोनों ही अच्छे लग रहे होंगे। कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है 90s का फैशन किया हुआ है। वैसे 90 के फैशन तुम नहीं भूलती हो। हाय तुम तो बिल्कुल मेरे माइंड के इंसान हो, बिल्कुल मेरे जैसे। मैं नरमीन इब्लिक्ची। हाय कितना प्यारा नाम है मेरी जान। मेरा नाम है कोरे कोरे सा। मुझे मिलके खुशी हुई। मुझे भी। हाय सीना, तुम्हारे पास इतना स्वीट दोस्त है और मुझे तुमने आज तक नहीं बताया। क्यों छुपा के रखा था तुमने ये दोस्त? हाँ ये तो ऐसे ही है, हर वक्त मुंह बनाए रखता है। अरे चुप चुप। अरे यहाँ तो सभी लोग बहुत स्वीट है, बहुत ही अच्छे। अरे बहुत ही बोरिंग है सब। ये सही कह रही हो। मुझे तो ऐसे लोगों से सख्त नफरत किस्म की है। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। हाय अच्छा वो हम मिल गए, बहुत मजा करेंगे। हाय सच में। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं टेक्स्ट करूंगी ताकि हम बात कर। हाँ लिखो लिखो, अब लिख लो मेरी जान। फोन तो हाथ में नहीं आ रहा, कहाँ चले गए? मेरी जान लाओ मैं लिख के देता हूँ। एक बात और खुश होने दो। चली गई फिक्रत, चली गई फिक्रत। ओह 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 फिक्रत चली गई। हाय नैरो इतना प्यारा डांस कर रही हो, मेरा दिल कर रहा है मैं भी नाचूं। आकर कुरैश तुम भी आ जाओ, दोनों साथ में मिलकर खुशी मनाते हैं। ओह 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 फिक्रत चली गई, फिक्रत चली गई, फिक्रत चली गई।
भाई उमर की गिबत करें, उमर की। चलो ठीक है, करते हैं। आ तो नहीं जाएगा। अरे उसे छोड़ो, तुम उम्र की बात करो। हाय मेरी जान, ये जगह ठीक नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। हाय कोरिश मेरी जान, डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया। देखो ये क्या चीज है? साइकिल है मेरी जान। उमर ने गिफ्ट भेजा है मुझे, सरप्राइज करना चाहता था लेकिन मैंने खुद ढूंढ लिया। कितनी अच्छी है ना। कोरिश मेरे लिए भी ले लेना, हम एक साथ घूमेंगे। हाँ घूमेंगे ना, 2 गाड़ियाँ ले लेंगे, एक साथ चलेंगे। लेकिन मेरी जान हम साइकिल चलाएंगे, रोडों पे इतना रश होता है, मुझे बहुत डर लगता है। कैंसिल कर दो। हाँ, सही कहा। ये देखो। अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत नहीं स्वीटहार्ट, आज मेरी डार्लिंग की बर्थडे है, ये सब कुछ तो मुझे करना ही था। और सेलिब्रेशन सबसे अलग होगी। और गिफ्ट्स भी है। आ जाओ ना। अच्छा हुआ कि मैं हूँ, और उससे भी अच्छा है कि तुम मेरे दोस्त हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे कोरिश। मीने, उफ, वो तो यहाँ है ही नहीं। आ जाओ। और जबरदस्त। मेरा तो सर फटने लगा। बूढ़ी औरत, बूढ़ी। नागिन यास्मीन। रुको रुको, सांस लेने दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लंबी सांसें लेते हैं। वैसे नैरो, हम लोग कितने अच्छे इंसान हैं ना। हाँ डार्लिंग, हम दोनों बहुत स्पेशल हैं। मीने, मैं जा रही हूँ। है लड़की, उस लड़की को देख रही थी तुम? मेकअप कर करके चेहरा खराब कर लिया उसने। शूटिंग कितनी बुरी आई। हाय ऐसा मत बोलो, कोई जानबूझ के अपने साथ ऐसा क्यों करेगा? अपने ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी है, बुरा है। मेरी जान, जो इस तरह के नहीं होते वो इस तरह लोगों पे तंज नहीं करते। हाय मैं जानता हूँ वो दोनों मॉडल्स आपस में एक दूसरे से नफरत करती हैं। अरे नहीं ना, तुम गलत पहचानते हो लोगों को। वो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो कब से उसकी फैन हूँ। दुनिया में सबसे अच्छी लगती है वो। लेकिन मेरे ख्याल से जहरा भी कम नहीं है। जहरा का कल मेरे पास फोन आया था। जहरा तो दोस्त है, जान है वो मेरी जान। और मैं? तुम भी जान हो मेरी, मेरे दोस्त मेरी जान है, जानम। हाय तुम्हारी बातें मुझे बोर करती हैं। हाय जान 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 हर वक्त कहती रहती हो। अच्छा ये बताओ कि तुम दावत में क्या पहनोगे? क्या डिसाइड किया? नहीं बता सकता, सीक्रेट है। सीक्रेट है, जानती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। चलो अब बताओ क्या पहनोगे? हाय ये तो गलत बात है। अरे नहीं डार्लिंग, ये गीबत थोड़ी है, हम तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ। लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है ना, मैं थोड़ा अच्छा टाइम बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। और कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, डायरेक्ट डाउन हो गया था। आपकी बातों से तकलीफ हो रही है। क्या तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं आपको तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये बताएं ना कि आप मुझे टाइगर ऑफ बंगाल के बारे में बता रही थी। आए, 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 बस। तुम ठीक तो हो ना नोरो? नोरो? तुमने मुझे नोरो कहा? तुम मुझे नोरो नहीं कह सकते, ओके? इस दुनिया में मुझे नोरो कहने वाला बस एक ही इंसान है, उसके अलावा और कोई नहीं। नरमीन मैडम। कहाँ? देखें तो वो कोरे हैं ना। हाँ? कहाँ है?
अच्छा ये बताओ कि आज सिनेमा का क्या प्लान है? अरे चुप, मेरा फोकस मत तोड़ो। डार्लिंग, मेरी जान, स्वीटहार्ट। हाय कोरिश, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। हाय नैरो, तुम्हारे बगैर वक्त काटना मुश्किल हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था, मुझे कहीं दिल नहीं लग रहा था, क्या करता मैं। मैं इतना डर गई थी कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी गुड़िया हो, तुम मेरी गुड़िया रानी हो, प्यारी सी। तुम भी मेरी जान हो, मेरी तितली। हाय मेरा भूल, मेरी प्यारी मक्खी। मुझे माफ कर दिया ना? अरे हाँ मेरी जान, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता, तुम जानती हो। हाय तुम्हारे बिना दिन गुजारना मुश्किल हो गए थे, अब हम कसम खाते हैं कि एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। हाँ ठीक है। हाय मेरी जान, अब हमसे दुनिया चलेगी। हाँ बिल्कुल। तो फिर आओ मेरे साथ। हाँ, चलो। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya, tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında, korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 आज सुबह से ना बस मैं कैंडल्स ही ब्लो करे चले जा रही हूँ। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह नानी ने केक मंगवाया था, अभी नेहान ने मंगवाया। खाकर बताओ कैसा है? बहुत बहुत अच्छा।
मेरे हाथ का बनाया हुआ ज्यादा अच्छा होगा। मेरी जान, दोनों ही अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं दोनों। हाँ बिल्कुल, तुम कहना चाहती हो कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है, यही बात है ना, है ना? हाँ। कौन सा वाला? ठीक है, तुम बताओ। यार मेरा बर्थडे है आज। मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है, मेरा तो यही ख्याल है। हाय, मेरा इतने सालों का तजर्बा है, डेफनी को यकीनन मेरा वाला ज्यादा पसंद आया होगा। अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा ज्यादा अच्छा है, बताओ। बताओ डेफनी, मैं भी तो देखूं किसी को सच बर्दाश्त होता है या नहीं। मैं क्या बर्दाश्त करूंगी फूफी जान, मुझे पहले से ही पता है। चलो बता दो। अरे यार बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। नानी कितने सालों की तजुर्बेकार हैं यार, जाहिर सी बात है ना उनका केक सबसे अच्छा होगा। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ यार। देखो जरा। कौन हॉर्न बजा रहा है? क्या तुम घर से बाहर आ सकती हो? क्या आप अपनी बर्थडे के कुछ लास्ट मोमेंट्स मेरे साथ बिताएंगी डेफनी मैडम? तुम्हें पता था? हाँ हाँ हाँ, बस आइए 1 मिनट रुको, ठीक है ना, बस 1 मिनट रुकना। जल्दी से जाके आओ। बस आ गई। लड़की बताओ क्या हुआ? मैं देखने आ रही थी तुम दोनों को, लेकिन तुम खुद बताओ क्या हुआ? विहान, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें देखना चाहिए था यार, इतने सारे बलून्स लाया है वो। कितना रोमांटिक है, बलून लाया है। वो एक रोमांटिक हीरो है, कहाँ लेकर जा रहा है? अरे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना कहा कि आज चलते हैं, मैंने कहा कि ठीक आती हूँ। यानी इसने नहीं बताया, लेकिन लेकर तो जा रहा है ना? हाय कसम से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ठीक है, तो तुम जाओ जल्दी से जाके अपने कपड़े बदलो, देखो क्या पहना है। हाँ सही कह रही हो, रुको मैं पहन कर आती हूँ। जल्दी जाओ, देर मत करना। Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. कहाँ जा रहे हैं हम? सरप्राइज। Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. अरे कोरिश, क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब दुल्हन भाग गई? और क्यों भाग गई? कहाँ भाग मेरी गई? जान, अगर मुझे पता होता कहाँ भाग गई तो मैं यहाँ पे क्यों आता? एक तो तुम्हें मैं बातें बता रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग मुझे डांट रहे हो। क्या तुम्हें कुछ बताया उसने? ये बताओ, जाते हुए कोई नोट छोड़ा उसने? हाय मेरी जान, जब मुझे टेंशन होती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ।
इतनी सारी तैयारियां की थी, इतनी शॉपिंग करी थी, इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे थे। हाय, मुझे अपनी दोस्त का किस्सा याद आ गया। वो भी इसी तरह से भाग गई थी शादी के एंड टाइम पे। उसके घर वाले बहुत रो रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत। पर दुल्हन तो भाग गई थी, उसका डिजाइन भी मैंने ही किया था। इतना प्यारा ड्रेस पहनी हुई थी वो। असल में उसको पता ही नहीं था कि उसका होने वाला शौहर गंजा है। जैसे ही वो गले मिली, उसकी विग उसके हाथ में आ गई। वो तो मैंने सब संभाल लिया, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाता वहाँ पे। कोरे, हाँ हाय, तुम्हें लग रहा होगा कि शादी नहीं हुई होगी, लेकिन मैंने वो शादी करा ही दी आखिरकार। मैं जो हूँ, कोरे कोरे नाम है मेरा। तुम तो सब जानते हो, मैं इस शादी को भी करा कर रहूंगा। तुम टेंशन मत लो। तुम टेंशन लेते हो तो मेरे बहुत। कोरे, खामोश हो जाओ प्लीज यार। नरमीन, क्या हमें यहाँ स्त्री मिल सकती है? अरे आपके पास स्त्री नहीं है और यहाँ पे इनकी स्त्री भी भाग गई। अरे नजमी, तुम ही बताओ, तुम्हें कुछ पता है? मेरा तो सर फटा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम नरमीन, क्या हुआ है? मत पूछो, बहुत बुरा हुआ है नजमी, बहुत बुरा। मैंने पूछा फिर से क्या हो गया? दुल्हन भाग गई नजमी साहब, दुल्हन। कौन भाग गया? अभी टॉयलेट से निकलते देखा है मैंने। क्या? हाँ, टॉयलेट से निकल रही थी, ड्रेस के किनारे मुड़ गए थे। एक स्त्री की जरूरत थी, वो मैं ढूंढ रहा था। हाय। अरे यार, ये मौसम क्यों खराब हो गया? तुम वेट करो मेरी जान, मैं पीछे से कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। आ जाओ। अरे उमर, हम कहाँ आ गए? ये तो पहले बताओ तुम ना ये मुझे। तो लो अपने ऊपर। चलो आओ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन यहाँ होना ज्यादा बुरा नहीं होगा, लेकिन यार तुम कितने स्वीट इंसान हो। चलो आओ। शुक्रिया। हाय नजमी, मेरे नजमी, जरा देखो तो क्या हुआ है। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ वापस आ गई। मैं कोरिश से मिलकर आ रही हूँ। मेरी उससे सुलह हो गई। अरे बाबा जान, आप कब आए? कैसे हैं आप? आपको तो मैंने देखा ही नहीं। बहुत मिस कर रहे थे आपको। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे आपको। आमीन सुम आमीन। वैसे अभी जाने की उम्र नहीं आपकी। नजमी, मैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रही हूँ। और क्या कहा है मैंने? वैसे आपकी उम्र हो कितनी गई है बाबा जान? मतलब आपकी उम्र अभी 100 तक तो नहीं पहुँची ना? क्योंकि इस उम्र में तो कुछ ज़हनी तवाज़ुन ही बिगड़ जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज़ टाइप के लगने लगते हैं लोग। मैंने खुद टीवी पर देखा है, इस एज में इंसान को बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। नरमीन, बाबा यहाँ एक खास बात करने आए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस देनी है। क्या ये वसीयत करने आए हैं नजमी? माशाअल्लाह नरमीन, तुम्हारी जबान कैंची की तरह दोबारा चलने लगी। बहुत बोल रही हो तुम। अरे नहीं बाबा जान, मेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। आप नजमी से पूछ सकते हैं। नहीं नरमीन नहीं, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। आओ बैठो यहाँ, बाबा तुमसे भी बात करेंगे। हाय, क्या हो गया? डराओ तो नहीं नजमी? नरमीन बैठो यहाँ। ठीक है, बैठती हूँ। मैं उस शादी में आना चाहता हूँ।
कौन सी शादी बाबा जान? वो डेफनी के भाई की शादी, उसमें तो हम इनवाइटेड भी नहीं थे। वो शादी तो गुजर भी गई। डेफनी और उमर की शादी में आने का कह रहा हूँ। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता। उमर आपको पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता, बस मेरी और उमर की सुलह करवाओ। मैं उसकी शादी को देखना चाहता हूँ। वैसे ही मेरी इतनी उम्र हो गई है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मतलब ये आपकी आखिरी ख्वाहिश और आपका हुक्म है। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो फिर क्या होगा? मतलब आप हमें अपनी विरासत से निकाल देंगे क्या? शामिल नहीं करेंगे? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे जो करना है वो तुम देखो। बस मेरी और उमर की सुलह करवाओ, मैं उसकी शादी में आना चाहता हूँ। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप जा रहे हैं? अब मेरी एग्जिट। मैं छोड़ देता हूँ आपको बाबा। जरूरत नहीं, मुझे रास्ता पता है। नजमी, अब हम क्या करेंगे? ये काम तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो उनकी सुलह करा सके। 2 आदमियों को छोड़कर। डेफनी। ये देखो, ये एक डिपनोट है। जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था तब डिजाइन किया था, यानी तुम्हें सोचते हुए, अपनी जान का ख्याल करते हुए, तुम्हारे प्यार में गुम था मैं, ख्यालों में। ये बहुत यार बहुत खूबसूरत है उमर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक और है। ये मैंने कल रात बनाया है, देखो तुम जरा। यार लेकिन तुमने बहुत ज्यादा कर लिया है, शर्मिंदा कर रहे हो। ये वो वाले जूते हैं, मेरी अम्मी ने मेरे लिए लिए थे एक बार। उमर, तुम मेरे हर अधूरेपन को पूरा कर देते हो आकर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सरदार से यानी तुम्हारे भाई से बात की थी। मैं डेफने को सारे बुरे लम्हात से दूर कर दूंगा, ये कहा था मैंने। हम अपनी मोहब्बत की तारीख लिखेंगे, और ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक डांस करो तो ये ज्यादा बुरा नहीं होगा। यार मुझे शायद फील मत करवाओ प्लीज।
मेरी जान। उमर, नजमी सर आपकी चाय। आराम से, आराम से, तुम उठा दोगी। मुझे खामोशी से नाश्ता करने दो, सुकून से दिन शुरू करने दो। सुकून चाहिए, सुकून। हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है, हमारे घर शादी हो रही है। अरे नजमी, तुम कैसे बैठे हुए हो? ये घर तो शादी का लग ही नहीं रहा। कितने काम है नजमी, चलो उठो। अम्मी ने, तुम ये बताओ कि ड्राई क्लीन से सारे कपड़े आ गए? नजमी, आज तुम्हारी शॉपिंग करेंगे। अरे नजमी, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे? हमें देर हो रही है, चलो रेडी हो जाओ ना। शादी रोज रोज तो नहीं होती ना, एंजॉय करो, मजा लो। तुम्हें क्या हो गया है? चलो ना। मिनी, हमारी शादी है, सुना तुमने? सुन लिया मैंने, सुन लिया। हाँ, आ गए ये लोग भी। आ जाओ, आ जाओ। ये कौन है? क्या हो रहा है नरवीन? अरे आखिर हमारे घर में शादी हो रही है, मुझे तैयार भी होना है। दूल्हा की चाची हूँ आखिर। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो। चलो जी, ये दिन आखिर आ ही गया। हाय हाय, कहाँ रह गई? हाय नैरो, कहाँ रह गई हो तुम? मुझे इतना इंतज़ार करा दिया। हाय, चलो मैं कॉल कर लेता हूँ उसे। हाँ नहीं, ये वाला रंग ठीक है। हाँ। हाय नैरो, कहाँ हो मेरी जान तुम? हाँ, तुम निकलने के लिए रेडी हो रही होगी ना? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शादी के लिए। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अच्छा सुनो, मेरी एक बात सुनो, मुझे एक काम याद आ गया है, वो करते हुए हम लोग चलेंगे। रास्ते से बहुत सारी चीजें लेनी है और रास्ते से 4 केक भी ले लेंगे और भी बहुत सारे काम है। मैं क्या हो गया? तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ? हाय मत पूछो कोरिश, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन इतने काम है, खाने का भी होश नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? अरे क्या ये मेरे लिए है? बस मेरी जान, बहुत हो गया। अरे वो जो ड्रेस लाई थी ना, वो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं पहन सकती। अरे ये क्या है? इसको तो हटा लो मेरे सामने से। क्या करूं? मैं कपड़े सिलेक्ट नहीं कर पा रही, क्या पहनूं? हाँ समझ गया। हाँ, स्नान का हाथ भी टूट गया। हाँ क्या? हाय, कैसे टूट गया उसका हाथ? कैसे? हाय, अब मैं क्या बता सकता हूँ। हाथ था, उसकी किस्मत में था, टूट गया। छोड़ो, हमें क्या है इन बातों से। हाँ, बस थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा है। हाय नैरो, तुम मुझे लेने आ रही हो ना? मैं तुम्हारा वेट करूँगा, हम दोनों साथ चलेंगे। हाय मेरी जान, सुनो, वो जो मैंने क्लिप तुम्हें सेंड किया था ना, नजमुश भाई के ऊपर था। नैरो नैरो, हाँ रख दिया उसने। कई काम होगा, बेइज्जती हो गई। नाजमी, सिनान का हाथ टूट गया। क्या बोल रही है नरवीन? क्या टूट गया? कहाँ से टूट गया? क्यों टूट गया? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता है कि उसका हाथ टूट गया। या अल्लाह, ये कितनी बड़ी खबर है। एक सेकंड। क्या सिनान का हाथ टूट गया? कोरे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और चुप करो तुम, बहुत हुआ तुम्हारा ये मजाक। कोरे, मैं रास्ते में हूँ, जाते हुए तुम्हें पिक कर लूंगा। क्या तुम नरमीन आंटी के साथ नहीं जाओगे? ठीक है, फिर मैं नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, समझ गया। 1 मिनट, उमर की कॉल आ रही है। अरे कोरे, तुम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों पैनिक हो जाते हो? मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी ये हरकत। अरे
अरे कोरे कहा ना, तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा। अरे रुको यार, उमर से बात करने दो। चलो फोन बंद करो अब। नहीं चाची जान, अभी तक नहीं पहुंचा। हाय, उस लड़के का तो हाथ टूट गया। अब मैं फोन कर रही हूँ तो वो फोन भी उठाएगा तो कैसे? अरे उमर बेटा, कोई मुझे बताएगा कि उसका हाथ कैसे टूट गया? अरे उमर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब वो शादी में हेल्प कैसे करेगा। रुकिए चाची जान, सिनान की कॉल आ रही है। हाँ हाँ, जरूर उसका फोन उठाओ, उससे पूछो कि आखिर ये हुआ कैसे। उसके बाद मुझे जरूर बता देना। तो मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ उमर। आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे फिक्र है, अफसोस हो रहा है, कहीं जिंदगी भर की माजूरी ना हो जाए उसकी। जवान लड़का है। अरे सिनान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चाची जान आप बंद करेंगी तो मैं उससे बात कर सकूंगा। हाँ, ओके। क्या? हाँ दारिया, वो डॉक्यूमेंट रासिम सर के यहाँ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। देखो मेरे रूम में जाओ, वहाँ छोटी सी अलमारी है, उसके राइट ड्रॉ में। हाँ ठीक है, ओके। अरे नहीं उमर, मैं तुम्हारी चाची के साथ आ जाऊंगा। मेरी जान, में बोर हो रहा था इसीलिए तुम्हें कॉल कर ली मैंने। वैसे सिनान ने मुझे कॉल की थी, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें ले लूंगा, पिकअप कर लूंगा। तुमने सिनान से बात की क्या? हाँ। क्या तुम्हें कुछ बताया उसने? चाचा जान ने बताया कि उसने अपना हाथ तोड़ लिया। क्या? हाय हाय हाय, हाथ चला गया। अब वो शादी में टूटा हुआ हाथ लेकर आएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे सिनान से बात करनी पड़ेगी। तुम फोन रखो रखो। हाँ। अब क्या है कोरे? अरे मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरी इतनी बुरी किस्मत, मुझे ये दिन भी देखना पड़ गया। या अल्लाह, क्या यही दिन दिखाना बाकी रह गया था? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। क्या हुआ? हाय मेरी जान, तुम फिक्र न करो, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ, सब अच्छा इलाज करेंगे। तुम्हारा सारा खर्चा मैं दूंगा। हाय सिनान, तुम मेरी जान परेशान मत होना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी बस फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम क्या फील कर रहे हो। कोरे, जो तुम बोलना चाह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं तुम्हें समझा दूंगा, एक मिनट। हेलो उमर। मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने कहाँ से सुन लिया कि मेरा हाथ टूट चुका है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, सिनान का हाथ कैसे टूट गया? क्या पता, फोन से ही प्रॉब्लम हो शायद। चलो ठीक है, सिनान कोरे को लेने गया है ना? चलो ठीक है, हम भी थोड़ी देर में तैयार होके निकलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं। उसने नहीं तोड़ा। मेरी जान, मैं आ गया हूँ, नीचे आ जाओ। क्या हाल है? कितनी खूबसूरत लगती है सुबह की डैफ्ने। आओ आओ, मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। अरे अली भाई और शबनम सच में शादी कर रहे हैं यार, कैसी बात है ना? अब क्या प्रॉब्लम है, करने दो उन्हें शादी। बहुत टाइम से दोनों साथ हैं, अब तो हो जानी चाहिए उनकी शादी। हाय, हम पहली बार किसी शादी पर कपल के तौर पर जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है डैफ्ने। हमारी पहली शादी है। इसके बाद बहुत जल्द हम दोनों की ही शादी होने वाली है। हाँ है ना? एक बात बोलूं, हम भी अगर आइलैंड पे शादी करें तो कितना अच्छा रहेगा ना ये? तुम्हें इस तरह दुल्हन बनना है मतलब? हाँ। जैसा तुम चाहो। अरे रुको, थोड़ा सोचने दो, हो सकता है कि बेहतर आइडिया मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूं ना बिल्कुल। हाँ, वो मैं शबनम की तरफ से जा रही हूँ, ठीक है ना? मैंने सोचा कि मैं बता दूं, लड़की वालों की तरफ से जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी तो लड़की हूँ ना, इस वजह से उसकी साइड ले रही हूँ यार। अकेले न रह जाएं, इसलिए ऐसे हम भी जल्दी जा रहे हैं। अल्प के यहाँ से भी लोग आएंगे। हाँ ठीक है, सही है। तो फिर हम चलें अब? हाँ चलते हैं।
शुक्रिया आपका। बैठिए जनाब। अरे कहाँ रह गए लोग? अरे नेरो, नजमुल साहब। हाय, वैसे मुझे अकेले बातें करने का मौका मिल गया, वरना तो झमघट्टा लगा रहता है। हाय, मुझे अपना मिजाज बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अब अकेले में भी अपने आप से बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारी, और वो तो मैं करता ही हूँ। हाय, मैं थक गया, वहाँ बैठ जाता हूँ। लड़की, अपना वजन तो कम कर लो। खैर चलो, मुझे क्या है इससे। हाँ। हाय नेरो, ये नहीं थी। अरे देखें देखें, मेरा हाथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सलामत है, नहीं टूटा कहीं से। मतलब तुम्हारा कि शायद मैं छूट नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। बिल्कुल मैं अच्छा खासा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ किस तरह से हवा में तैर रहे हैं। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, तुम बहुत बड़े एक्टर हो। हाय, अरे हटो तो सही, वो लोग आ रहे हैं। मैं जरा इनसे बात करके आती हूँ। क्या बोला? क्या बात करनी है? अरे डार्लिंग, वो है ना हमारे प्यारे प्यारे बाबा जान, उनसे रिलेटेड कुछ मुझे बात करनी है। भूल गए क्या? उमर। अरे नजमी, वो फोन पिक नहीं कर रहा, कहीं नाराज तो नहीं हो क्या? लेकिन नहीं हो सकता है, इतना इंतजार नहीं कर सकते हम। ये कोरे के इंतजार करने की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नजमी, लगता है शायद बोट नहीं मिली होगी। चलो देख लेते हैं ना चल के। चलो। हाँ चलो उस तरफ। तो क्या सोचा जा रहा है यहाँ बैठ के मेरी जान? उस खूबसूरत दिन के बारे में सोच रही हूँ। कश्ती में बैठी ना तो मुझे वो दिन याद आ गया, बर्थडे वाला दिन। तुम्हें समंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कश्ती ले लेते हैं, फिर हम साथ में समंदर में घूमेंगे। उमर, बोलो मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। क्या हुआ सिनान, कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस यास्मीन नहीं आई। मतलब तुम दोनों बैठकर यहाँ इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो और मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ बोर हो रहा हूँ। मैं समझ गया भाई। ठीक है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? हाँ, अगर मेरे बारे में थोड़ा सोच लो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इश्क वाला मच्छर। यास्मीन को कॉल करता हूँ, शायद आ जाए। करो करो। हाँ बोलो। यास्मीन, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, कैसी हो तुम? मैं रेडी हो रही हूँ सिनान, क्या हुआ? क्या होगा यास्मीन, बस तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से उड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा था मुझे काम है सिनान, वीकेंड पर मुझे लड़कियों के साथ डिनर पे जाना था। मैं तैयार होने जा रही हूँ। क्या यास्मीन, तुम डिनर पे जाने की बातें कर रही हो? इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है। ये समझो कि तुम्हारा आशिक तुमसे बोल रहा है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, मैंने किसी से वादा किया है, मैं वहाँ जा रही हूँ। यास्मीन, तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है, तुम दोस्तों के साथ बाद में चली जाना। तुम भाग रहे हो यानी? इसमें समझाने वाली क्या बात है? तुम्हारी बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ, तुम यहाँ आ जाओ फौरन। हाय, मैं नहीं आ पाऊंगी, यानी मेरा शादी वगैरह का मूड नहीं। तुम एंजॉय करो, यानी डांस वगैरह करो, जो कुछ भी। हाँ, मेरा मतलब है तुम एंजॉय करो, यानी कि आज अकेले ही डांस कर लो। शादी में जाना है और वो भी साथ में। हाँ, मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मैं उसके साथ शादी में जाऊं। पहले ही दिन ब दिन मैं आशिक हो रही हूँ उस पर। मुझे अब ये सब कुछ नहीं करना। हाय मेरी जान, अभी तो ड्रेस भी पहनेगा वो, कितना स्मार्ट लगेगा और स्वीट भी। यास्मीन, यास्मीन, होश में आ जाओ तुम। सीधी रहो, सही रहो तुम। हाय नजमी, कोरिश कहाँ रह गया?
क्यों नहीं आया वो अब तक? हाँ देखो वो आ गया। लो आखिरकार। हाय, मैं मर गया, बर्बाद हो गया, मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। अरे कोरिश, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, इतना इंतजार क्यों करवाया तुमने? तुम नहीं आओगे ये सोच के तो मैं डर आओ गई। कोरे, तुम्हारा इंतजार था। हाँ आओ। पूछ लो, कोरे ने बताया था तुम्हारे हाथ टूटने का। कोरे, अभी तुम सॉरी बोलोगे ना, माइंड मत करो वगैरह बोलोगे ना? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ब्रावो। हाय, तुम लोग किस तरह के लोग हो, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। हाय अल्लाह, तूने मुझे कोई एक अच्छा दोस्त नहीं दिया। कोरिश, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम कंफ्यूज हो गए थे, हमें लगा सिनान तुम्हें लेकर आएगा। यार तुमने खुद तो कहा था कि तुम धर्मिन आंटी के साथ आओगे। हाय, मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा डर गया था, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। हाय, तुम अपने दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ ना तुम्हारा। हाय, मैं बहुत बुरा दोस्त हूँ। कोरे, अब ये बात करना बंद भी करो। टैक्सी से यहाँ पर आ तो गए हो तुम बस। ये बात नहीं है, ये बात मेरे दिल पे चुभ गई है एक कांटे की तरह। हाय, तुम्हें एक बात बताऊं, वहाँ इतना सोचने के लिए टाइम मिला मुझे। हाय, इतने अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे थे। मेरा काम ही ऐसा है, आखिरकार क्रिएटिव माइंड हूँ ना मैं। कोरे, मुझे भी बताओ ना, सच में मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर इतना टाइम तुम्हें कैसे मिल गया? अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अरे नैरो मेरी जान, जब मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंडशिप बैंड बना लिया, तुम पहन लो। कोरिश, थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, माय बेस्ट फ्रेंड। नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तैर कर शादी में चला जाऊंगा। अरे एक हीरो की तरह नजमुल साहब, मैं जानता हूँ आपके अंदर भी एक हीरो छुपा हुआ है, छुपाते हैं हम। सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं चले आप लोग चले, मैं भी आ रहा हूँ। अरे इन्हें तैर के ही जाने दो। अरे मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मुझे कोई लेने तक नहीं आता, मैं किसी की फिक्र नहीं करूँगा, मैं बस अपने स्टाइल में रहूँगा। कोरे, कोई जंप नहीं कर रहा, अब हम जा रहे हैं। चलो अब चलते हैं। आओ चलो चलो, अब निकलते हैं। चलो कोरिश, चल। बैग तो उठा लो, कोई रोजाना जिम करते हो, जाओ बैग उठाओ। हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। क्या कहा? है जबरदस्त, बहुत आला। ओके बाय। ठीक है, ओके। सरदार। निहान, सरदार। निहान। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? बेबी का जेंडर पता चल गया है। क्या? कैसे? हाँ ना, मतलब हमें पता चल सकता है कि लड़का है या पता लड़की? चल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? या लड़की हो या लड़का हो, क्या फर्क पड़ता है? बस हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। सरदार, इतनी जल्दी क्या है, पता चल जाएगा। तो फिर दुआ करो, या अल्लाह लड़की हो। या मेरे अल्लाह लड़का हो और वो अपनी मम्मा पर जाए। तुम पागल हो गई हो क्या? अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, बात तो एक ही है, तुम पर जाए या मुझ पर जाए। मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि लड़की हो और उसकी आंखें तुम्हारे जैसी हो, बिल्कुल प्यारी सी। हाँ? मेरा भी यही मतलब है, हमारा एक छोटा सा प्रिंस हो और वो मुझ पर जाए, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अच्छा, वो तो है। तुम तो जानती हो कि मेरा फेस हीरो वाला है। यानी मुझे तुम्हारे जैसा एक और चाहिए जिसकी आदतें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हों। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे चीट कर रही हो और अपनी बातों को घुमा रही हो। एक बात पूछूं, बच्चा लड़का होगा या लड़की है, आप लोग डिसाइड करेंगे? नहीं। तो फिर शोर क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक है। नेहान, चलो आओ, स्वेटर के लिए ऊन लेकर आते हैं। अपने पोते के लिए अच्छा सा स्वेटर बनाऊंगी। रुक जाए नानी, अभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है, उसके बाद कलर सेलेक्ट करेंगे। क्या? आई, क्यों नहीं बता रहे हो तुम लोग मुझे? क्या नाम सोचा तुम लोगों ने? अगर लड़का हुआ तो हम उसका। ये क्या लड़के की जिद कर रही हो? मैं तो कहूँगा लड़की होनी चाहिए। नहीं जी, लड़का ही होगा। लड़की होगी। लड़का होगा। ओह, लड़की होगी, लड़की। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सुदे मैडम, 8 पेजेस हम ऐसे एवेल्यूएट करेंगे। आपने ये कैसे किया नहीं मालूम, लेकिन ये क्रिएशन बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आग लगा दे कि आग। अच्छा है। कंटेंट भी रेडी है।
हाँ अगर आप कंफर्मेशन दे दें तो हम अपना काम शुरू करें। ठीक है, लेकिन वो मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम अभी जाओ। Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden, aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, gel hemen. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, gel hemen. हर चीज़ बहुत अच्छी है। हमारी शादी से और भी ज्यादा अच्छी होगी। बस तुम्हारे साथ हूँ, यही काफ़ी है। अरे अभी भी सब लोग सबसे अलग ही सोच रहे हैं, है ना, है ना। डायरेक्टर कुछ और करेगा जबकि पब्लिक के जहन में कुछ और ही चल रहा है इस ड्रामे को लेकर। सारी बातें छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी तो जानूं भला। हाय मेरी जान, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। वो तेज तरार शबनम किस तरह अमीर आदमियों को फंसाती है मैं जानता हूँ। क्या सच में कोरे? हाय एक मिनट, मैं दोबारा सोच लेता हूँ मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने लगता है क्लाइमेक्स बता दिया। ये अल्प की फैमिली का होटल है। पहले हम यहाँ आते रहते थे। तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तुम्हारी चीज़ें भी आ जाएंगी, ले आएंगे। तुम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाना। और तुम? मैं पास वाले रूम में हूँ। मतलब तुम अलग रूम में रहोगे, मेरे साथ नहीं? ये यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या? वो अभी जा रहे हो? बैठ जाते यार। अच्छा, मेरा मतलब था, मतलब कि बातें नहीं करोगे मुझसे? क्या नहीं करूँगा मैं? मेरा मतलब कि तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हो, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। मतलब साथ बैठते, चाय वगैरह पीते, ये कह रही थी बस। क्या तुम चाहती हो? मेरा वो मतलब नहीं था मेरी जान। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि साथ बैठ जाते हैं। तो फिर एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। हमेशा मैं ही तो आता हूँ, है ना? अच्छा तुम आओ मेरे पास मेरी जान। यानी कि तुम जैसा चाहोगी डैफ्ने, वैसा ही होगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। लेकिन वो यार, अरे
मेरी जान डेफनी, खुश आमदीद, क्या हाल है? हाँ मेरी जान, हम ठीक हैं। तुम बताओ तुम कैसी हो? बहुत खुश होगी ना? हाँ हाँ बहुत, इसको लगाओ जरा। हाँ शाम को हमारे यहाँ पार्टी है, तुम्हें याद से आना है वरना मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है ठीक है। हाय बहुत प्यारा लग रहा है। खैर याद रखना शाम के 7 बजे है पार्टी, भूलना मत। ठीक है मैं आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। बाय। भाई बाहर बोला था ना उसने, कहाँ है यार ये बाहर? उमर क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं चलता हूँ, फिर नीचे जा रहा हूँ। उमर, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो मेरे भाई। तुम्हारे ख्याल में यास्मीन क्यों नहीं आई? मेरे ख्याल से शादी की बात की वजह से नहीं आई। शायद उसको मेरी ये बात बुरी लगी हो कि मैंने शादी के बारे में कुछ अजीब सा कहा था। मैंने ये कहा था कि शादी एक पागलपन है, और ये भी कहा था कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ, यास्मीन से प्यार करता हूँ इसलिए पूछ रहे हो ना? नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ। देखो मेरे यार, मैंने भी इश्क किया है। यानी जब आप किसी को देखो और कहोगे मैं आज के बाद इस इंसान को देखे बगैर नहीं रह सकता। शादी, रिलेशनशिप, सब कहानियां हैं। क्या उसको देखे बगैर रह सकते हो तुम? क्या तुम उसके बगैर कभी सांस भी ले सकते हो? कभी खुद से पूछा है ये? वैसे तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपने रिश्ते को शादी के नज़रिए से नहीं देखा। अगर सच बताऊँ तो मेरे लिए शादी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे एक इंस्टीट्यूट होता है ना, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हों और उनके बहुत सारे मसाइल हों। उन्होंने अपने सॉक्स कहाँ रखे, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, वो गई क्यों नहीं, इस तरह दिखता है। ऐसे मत देखो, कोई नहीं देखता मेरे भाई। अगर हम प्यार की नज़र से इस दुनिया को देखें तो हम आशिक हो चुके हैं सच में। बहुत से लोगों को नहीं मिलती ये चीज़, हम लकी हैं। इस तरह से देखो तो अच्छा ही होगा। हाँ सही कह रहे हो मेरे भाई। शायद मैं उस नजरिए से आज तक देख ही नहीं पाया। समझ गया, तुम्हारे नजरिए के मुताबिक सोचूं। हाँ मेरा भी यही मतलब था। वैसे तुमने इसके मुताबिक फैसला किया? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सिनान, कम से कम तुम तो मत पूछो। ब्लैक माम्बा, हमारी बात करना बहुत जरूरी है। अरे नरमीन मैडम, एक तो ना मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स में बात करती है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ता मेरे बिल्कुल भी। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं मेरी जान। मैं एक साफ गो इंसान हूँ। अच्छा देखो, अभी जो मैं कह रही हूँ वो मेरी बात गौर से सुनो। इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऐसे देख रही हूँ जैसे किसी का इंतजार हो। या अल्लाह, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, लेकिन देख लेती हूँ। नरमीन मैडम, मैंने आपको अंदर आते हुए देखा था, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आपके पास आई है, मेरे पास नहीं। अच्छा, क्या बात करनी है बोलो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। क्या बात है बताओ मुझे, इंशाल्लाह मेरे बस में जो भी हुआ वो मैं करूँगी। दरअसल मैंने एक झूठ बोला था। अल्प और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और अभी मैं फंस चुकी हूँ। रिश्ते के शुरू में झूठ? सीक्रेट? जी मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन शबनम, ये इमोशनल इश्क झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं क्या? तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई और शादी के दिन तक का वेट ही क्यों किया? मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि उसके सामने तुमने झूठ बोल दिया। मतलब तुमने एक अच्छे खासे इंसान को धोखा दिया। हाँ, ये कौन सा तरीका हुआ? तुम तो बहुत ही चालाक निकली। ठीक है बस करे ना, इंसान का नेचर है ये। ये क्या बात हुई? एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। तुम खुद देखो, यहाँ एक बड़ा झूठ है, काला झूठ है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। हाँ हाँ, बहुत दुख है जो नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। ऐसा होता है अफसोस। गलत किया तुमने। नरमीन मैडम, आप बिना कसम से बस हो गया ना। इंसान प्यार करने की वजह से कभी कभी
झूठ बोल देता है, गलत रास्ते पर चला जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है, समझने वाली बात है ना। हाँ, असल में शायद ऐसा ही हो। मतलब रिश्ते झूठ और टेक्निक की बुनियाद पर बनाए जाते हैं क्या? और वैसे भी रिश्ते बनाने में काफी टाइम लगता है, ये इतना आसान काम हरगिज नहीं है। अब मुझे और नजमी को ही देखो, हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। मैंने उसको इतना प्यार जो दिया है, हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। 1 मिनट, कैसे हुआ था बताओ ना कुछ हमें। मेरा एक पार्टनर था और वो मेरा एक बहुत पुराना फियांसी है। वो हम अलग तो हो गए लेकिन काम अलग नहीं कर पाए। हाय हाय, इतनी बड़ी न्यूज़! हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने इतना बड़ा सीक्रेट मुझसे अब तक छुपा के कैसे रखा? मैंने ये बात अल्प से आज तक छुपा के रखी, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा मैं अब कैसे बताऊं। मुझे शादी में गोकान नहीं चाहिए। अल्प मुझसे पूछे जा रहा है कि गोकान क्यों नहीं आ रहा। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि असल वजह क्या है। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें उसको सच बता देना चाहिए था। छुपा के बहुत बुरा किया तुमने। अच्छा होगा कि अगर माजी पे नाटक जाए। जाहिर सी बात है उसने प्यार की वजह से झूठ बोला है और किसी वजह से नहीं। खैर, कुछ करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो और ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे। और अब हम तीनों को ही मिलके कोई रास्ता निकालना है, कुछ ऐसा कि जिससे मामला सॉल्व हो जाए। हाँ, ढूंढते हैं कोई हल। अगर लड़का हुआ तो बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारे साथ रहेगा। लोग तो लड़कों की ख्वाहिश करते हैं। इस्माइल, समझाओ ना तुम इसे। ऐसे तो लड़की भी हमारा सहारा बन सकती है, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ लड़के ही सहारा बने। लड़कियां भी बहुत वफादार होती है ना इस्माइल? सरदार, ऐसी अफवाहें उड़ाने की जरूरत नहीं है कि लड़की होगी तुम्हारे घर। मुझे समझ नहीं आता कि अगर लड़की होगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है निहान, बताओ मुझे जरा। ये अगर मैं पूछूं कि तुम लड़के के खिलाफ क्यों हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें लड़के से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। ओ अच्छा 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 अच्छा, मतलब लड़की होने से मुझे पर्सनली तौर पर प्रॉब्लम है। कैसी बातें कर रही हो नेहान? मुझे पता है, ये तुम्हारा पागलपन है जो मैं जानती हूँ। कैसी जिद है ये, है ना इस्माइल? यार इस्माइल, तुम ही बताओ जरा, अगर एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची हमारे घर पर आ जाए तो ये अच्छा नहीं है क्या? इस्माइल को तो तुम छोड़ दो, मोहल्ले में सब इसको बड़ा भाई कहते हैं। लड़का ही माँ बाप का सहारा बनता है, तुम समझा दो इसको। यार मुझे तो दूर ही रखो, मेरे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है जो इन चीजों में बर्बाद करूं। क्या? यानी तुम हम लोगों से परेशान हो गए हो? नहीं यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये तुम लोगों की जिंदगी है, तुम लोगों का फैसला है, मैं क्या बोल सकता हूँ। एक मिनट, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब मेरी बीवी फालतू बोल रही है ना? अगर अभी हम ऐसे नहीं हैं, तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मेरा बेटा ऐसे जिद्दी बाप के हाथों बड़ा हो, ये मतलब है? ये बात तो सच है। इस्माइल, इधर देखो। देखो, लड़का हो या लड़की हो, हम उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे। हम दोनों तो बस अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, समझे? मैं अभी बहुत नाराज हो गई हूँ। अरे, मुझ पे बात क्यों डाल रहे हो यार? तुमने गलत बात की है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम तो यहाँ तुमसे सिर्फ मशवरा लेने आए थे, लेकिन तुम हो कि तुम्हारा तो एटीट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा। मेरा तो दिल भर आया है। अरे मेरी जान, रो मत, चुप हो जाओ। बोलने दो इसे तो बस बोलने की आदत है, तुम चुप हो जाओ। ये ऐसे ही बोलता है, देखा रुला दिया ना इस बेचारी को। अरे मेरी जान, चुप हो जाओ, मेरी फूल जैसी बीवी, चुप हो जाओ। ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, लोगों को तो बस बोलने की आदत होती है। तुम चुप हो जाओ प्यारी जान मेरी। मेरा तो दिल टूट गया। अरे मेरी बीवी, मासूम सी बीवी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों रो रही हो मेरी जान? बस कर दो अब। लड़की, वो पार्टी क्यों खत्म हो गई, मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। अरे मुझे क्या पता, शबनम ने कैंसिल कर दी मेरी जान। शायद नई दुल्हन वगैरह का कोई पैनिक होगा उसमें। डेफ्नी कहाँ है? हाँ, आराम कर रही है, वो भी आ जाएगी। क्या? हाँ, आओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं मेरी जान। कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा शायद ऐसा कुछ। शबनम ने एल्प से एक सिगरेट हाइट किया है। क्या है वो?
ओहो, उस शबनम का एक गंदा सा पार्टनर है। नेहरू ने मुझे बोला था कि इस तरह से बोल देना। अरे कोरिश, मैंने ऐसा कब कहा? वो ग्यूखान शबनम का फियांसी था, लेकिन काम में अभी भी वो उसका पार्टनर है। काम की पार्टनरशिप खत्म नहीं की, और ये वाली बात उसने एल्प को नहीं बताई ताकि वो किसी किस्म की जेलसी फील ना करे। एक मिनट, ये अल्प जानता है क्या? भाई जानता ही होगा, तभी तो इतने आराम से सो रहा है। लेकिन वो शबनम कभी भी इसका नाम यूज नहीं करती, तुमने देखा? तुमसे भी छुपा लिया। ऐ क्यों कर रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ क्या? हमारा ये अल्प को बताना जरूरी है। हाँ बता दो, वो नहीं जानता। हम उसके दोस्त हैं, और जब हमें पता है तो हाँ, हम अल्प के कर्जदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबनम, तुम आज तक अल्प से झूठ बोलती आई हो। अरे चले गई। अरे एटीट्यूड तो देखो। उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक शिप अरेंज करता हूँ। अल्प कल तक नहीं आ रहा है यहाँ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। उमर, राजबी, चलो चलो उठो, हमें भी जाना है। क्या हो रहा है ये? कोरे तुम्हें खाने की पड़ी बस। सब लोग चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। सारा बिल मुझे देना पड़ेगा अब। अरे जब बिल मुझे देना है तो वो लोग जाए, मैं खा लेता हूँ। अरे ये तो मेरी फेवरेट डिश है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अरे चले गए। उमर डार्लिंग, स्वीटहार्ट, रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ चाची जान? अरे डार्लिंग, बात को इतना बढ़ाने की अभी क्या जरूरत है? बात को यहीं रहने दो। क्यों बताएं हम एल्प को? छोड़ो, जाने दो ना, हो जाएगा सब सेट। उमर सुनो, जिंदगी में हमेशा खुशियाँ नहीं होती, कभी कभी गम भी होते हैं। अरे इस तरह की जिंदगी में तो चीजें चलती रहती है ना, छोड़ो, जाने दो। थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। यार वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अभी एल्प का जानने से क्या फायदा? छोड़ो इन बातों को। हाय उमर, मेरी जान, इस्तांबुल से वापसी पे मेरे लिए मैकरोनी ले आओगे? वहाँ की मैकरोनी बहुत पसंद है। मैं जाके डैफ्ने को देखता हूँ। आ रही हूँ। मेरी जान, आओ। कैसी हो तुम? हाँ हाँ ठीक हूँ। थोड़ी सी नींद आ गई थी तो सोचा कि आराम कर लेती हूँ। समंदर का असर है क्या मेरी जान पर? शायद इश्क का असर है ये मुझ पर। अच्छा, लेकिन मेरे पास नहीं आई तुम। मुझे लगा कि शायद तुम अकेले रहना चाहते हो, इसी वजह से नहीं आई बस। तुम्हारे साथ होते हुए? मेरे साथ होते हुए भी तुम दूसरे रूम में रह रहे हो। यानी तुमने मिस किया? हाँ मिस किया, बेशक। मैं तुम्हें हमेशा मिस करती हूँ। तुम जब भी मेरे आसपास होते हो तो मैं कहती हूँ कि काश मेरे पास ही रहो, बस हम हमेशा साथ रहें ऐसे ही। सच में? डैफ्ने, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूं मैं सही हूं या फिर गलत हूं, ये तुम बताओगी। ठीक है, बोलो। अरे नानी, मैं तो थक चुकी हूँ काम कर करके। ये इतने सख्त क्यों होते हैं? हाय, कितनी अजीब बातें करती हो लड़की तुम। खैर ये देखो, अगर हम इसे ज्यादा उबालें तो ये अलग करने में टूट जाते हैं। फिर किसी काम का नहीं रहता। समझ गई। और फिर बाद में हमें अफसोस होता है कि ये हरा क्यों नहीं है, बेकार हो जाता है फिर ये। क्या मतलब आपका? इसे ठंडे पानी में उबालना ज्यादा सही रहता है, समझी लड़की? डैफ्नी तुम्हारी उम्र में बहुत काम करती थी। अभी भी बहुत काम करती हैं। क्या मतलब है आपकी इस बात का? अरे नेहान यार रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ यार, सुनो तो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं दूंगी मैं। देखो मैं नाराज हो जाऊंगा।
क्या हुआ? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का होगा या लड़की? इसी से पूछ लें कि क्या है। मैं नहीं दूंगी इजाजत। जब तक बेबी नहीं आएगा ये रिपोर्ट मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, कह दिया है मैंने। सरप्राइज समझ रही हैं क्या? है ना, ये भी इसको बस सरप्राइज समझ रही है। मुझे तो लगता है ये सनकी हो गई है। या मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को बिल्कुल मेरी तरह ही बनाना। अरे देखने तो दो मुझे लड़की। बिल्कुल नहीं, आप इसको फौरन बता देंगी। क्या असल हो में गया नानी, इस मैं भी लड़की फट को जाऊंगा। आखिर? आप खुद बताएं, अभी इतने महीने हैं, मैं किस तरह से सब्र से बैठ जाऊं? हाँ, अगर मुझे मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, कम से कम मैं इसके लिए तैयारी तो कर सकूंगा। नानी आप ही समझाएं इसे। तुम हो गए अब नॉर्मल। ये लो, देख लो सब और खुश हो जाओ। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है बस। हाँ, सच में पागल हो गई है ये मैं भी लड़की। नहीं समझ पा रहा हूँ नानी, आप ही समझाएं इसे बस। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, बहुत अच्छा है। मैं अपने होने वाले बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लड़का है शायद। क्या? क्या कहा तुमने? ओह हाँ, ये तो वाकई लड़का है। दिखाओ जरा। हाय लड़का, जबरदस्त। हमारा बेटा है, हमारे घर बेटा होगा। वाह, मेरा बेटा होगा। मैं बाप बनने वाला हूँ। खुशी से आंसू आ रहे मेरे तो। इसमें रोने वाली क्या बात है? बिना वजह ओवर एक्टिंग करवा लो इनसे, हद है। यहाँ देखो तो। तुम बताना चाह रहे हो मतलब उसको? अल्प का ये जानना जरूरी है। शायद वो प्यार करने की वजह से दुखी ना हो जाए, इस वजह से छुपाया हो उसने। वो क्यों छुपा रही है डेफने? वो दोनों शादी कर रहे हैं। अल्प ये जाने, ये उसका हक है। तो तुम्हारे ख्याल में उसका क्या रिएक्शन होगा? नहीं पता। तुम अगर होते तो कैसा रिएक्शन देते? डेफने तुम ठीक हो? ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, दुख होता है खुद पर, जिंदगी पर, मुझे प्यार करने वालों पर। क्या पता, यानी हर चीज से फिर सवाल करता हूं। बहुत अफसोस होता है। एक झूठ के ऊपर बुनियाद ढल रही है, ऐसा होता है। छुपाने वाले सारे सीक्रेट्स से इंसान को फिर कभी भरोसा दिलवाते हैं। कैसे भरोसा हो सकता है? कैसे प्यार कर सकती हो? बर्बाद हो जाती है सारी दुनिया। अभी बात नहीं करते हैं ना, ठीक है? बाद में बात करेंगे इस बारे में। तुम आज रात सोने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि बता देना चाहिए तो वो तुम्हारी मर्जी होगी। वाह भाई, नॉर्मल शादी की तरह तो अरेंजमेंट नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल मैजिक की तरह है। इंसान भी सोचता है कि एक ना एक दिन उसकी शादी जरूर होगी। वैसे मैं कब शादी करूंगा? करोगे, क्यों नहीं करोगे शादी तुम? और शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और दो आदमियों से एक आदमी बन जाते हो। हाँ बात सही है, लेकिन कभी कभी इंसान शादी करके पछताता भी बहुत है ना। मत करो सयान, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो तुम। उमर और तुम दुनिया के फैसले करते हो, हर दिन नौकरियां देते हो, और तुम खुद अपने लिए फैसला करते हुए डर रहे हो। हाँ शायद। सिनान, हमारे यहाँ एक कफलिंग है, फैमिली से चलते हुए आ रहे हैं। मेरे बाबा ने अपनी शादी में पहने थे और उसके बाद मैंने भी अपनी शादी में पहने। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। उमर उसको लगाना नहीं चाहता क्योंकि ये उसके दादा की तरफ से है, लेकिन मेरा एक और बेटा है। अगर तुम शादी का फैसला करोगे तो वो कफलिंग तुम लगाओगे।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तुम लगाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा। तुम कर लोगे मेरी जान, इसमें क्या है, चलो। उमर मेरी जान, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, कैसे हो तुम? अगर आपकी इजाजत हो तो नहाने जाऊं मैं? हाँ जाओ मेरी जान, मैं उस वक्त तक मैगजीन पढ़ लूंगी। अरे ये तो पिछले मंथ का मैगजीन है। सुनो, ये एल्प इतना कंजूस कब से हो गया? चची जान, आप चाहें तो रेस्टोरेंट चली जाए, बाद में मिलते हैं वहीं पे, आता हूँ मैं। हाय मेरी जान, मैं रेस्टोरेंट क्यों जाऊं? मैं यही हूँ, तुम मुझे यही दे दो। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी होंगी ना फ्रिज में, देखो। वो वहाँ नहीं है, मैंने सब कुछ पी लिया, सब कुछ खत्म हो गया। आप नीचे जाके पी लें। आप नीचे चले, मैं रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ। तो तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो? चची जान, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहाना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। अब तुम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पियोगे, हम लोग नीचे बैठ के आराम से कॉफी पियेंगे साथ में, ठीक है? मैं कॉफी बनवाती हूँ जाके, साथ में डोनट्स वगैरह का भी कह देती हूँ। इतने तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, मेरा प्यारा भतीजा। ओके ओके, ठीक है। जल्दी आना। ठीक है। हाय, उमर के पास जाकर देख लूं क्या उसको? लेकिन अभी ऐसे रूम में जाना भी तो सही नहीं है ना। नहीं यार, क्या मतलब इसका? बिल्कुल मैं जाकर देख सकती हूँ। हाँ एक मिनट, क्या बहाना करूँ मैं उससे? क्या करूँ? हाय क्या बकवास सोच रही हूँ यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कभी भी उसके पास जा सकती हूँ। हाँ नहीं तो, अरे हाँ ऐसा करूंगी, कह दूंगी कि मैं कुछ देखने के लिए आई थी तुम्हारे कमरे में दरअसल। उमर, आ जाओ मेरी जान। मेरी जान, ड्रायर। क्या कहा तुमने? ड्राई करो, वो ड्राई करो। मुझे सच में समझ नहीं आया। सूखा, रूम, इलेक्ट्रिक। तुम हेयर ड्रायर की बात कर रही हो? हाँ वही। तुम्हारे पास है क्या? पूछने के लिए आई थी मैं। मेरी जान, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सूखे हैं, तुम क्या करोगे ड्रायर का? हाँ हाय अल्लाह, देखो तो सूख गए। मतलब रूम कितना गर्म था ना, है ना? लेकिन मुझे तो सर्दी लग रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। तुम्हें सर्दी लग रही है तो मेरे पास आ गई हो तुम। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब वो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। हाँ नहीं मेरा पेट फुल है। तो फिर कुछ पी लो, मेरा मतलब है। हाँ नहीं यार, मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब सच में कुछ पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब बस मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम उस बात को गलत नहीं समझना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा यहाँ चुप हो जाओगी तुम? वो उमर, देखो हम शहर के बाहर हैं, कितना अच्छा है ना साथ में, तो अब इसका मजा लेना चाहिए ना हमें। बेशक बिल्कुल एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं खाने के लिए जा रही हूँ। तुम अभी तो कह रही थी कि फुल हो। यार वो सब लोग हैं ना होटल में, अब मैं ऐसे अगर छुपती फिरूंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कह रही हूँ। मतलब फिर बाद में आऊंगी ना तुम्हारे पास में। अच्छा तो फिर जाओ और जाकर खाओ खाना। ओके ओके। रुको। क्या हुआ, क्यों डरा रही हो यार? सरदार आ रहा है और तुम भी अभी यहीं रुको। क्यों, रेस लगाओगी क्या? रुकना होगा, हमें मिलकर नाम सोचना है। लड़का होगा हमारा। वाह, तो फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेगा। मेरी बात सुनो, 9 महीने से इसे मैं रख रही हूँ, समझे? तुम नहीं रख रहे। तुम नहीं जानते कि इस हालत में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं एक माँ को। वो सब करना पड़ता है जो वो नहीं चाहती। अरे यार, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, उसका बाप भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करता है। अरे भाई, इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो। हाँ मेरा तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अंदर चलो। अब तुम इस वक्त जज हो, ठीक है? और आज हम इस नाम वाले मसले को हल करके रहेंगे। ठीक है, करते हैं।
डेनिस सर, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। तुम चलो यार, देर हो रही है। हाँ बोलो डेनिस। लास्ट वाली मीटिंग में तुम नहीं थी, मैंने फिर भी अपने दिल में तुम्हारे लिए जगह बना ली थी। आज की रात मेरे लिए अच्छी है। डेनिस फजूल बात मत करो, कोई काम की बात है तो जल्दी करो। सच में सूदे, क्या तुम इतनी जालिम हो? जालिम नहीं हूँ मैं, बिजी हूँ, काम बहुत है। मेरे ख्याल से तुम्हें वर्क लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए, बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा मेरी जान। फिलहाल मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे बहुत काम है, मैं बिजी हूँ। मेरी जान, लाइफ में सिर्फ वो ढूंढो जिससे तुम्हें एक्साइटमेंट मिले, और जब चाहो तुम अपनी एक्साइटमेंट को खत्म कर सको। तुम ऐसा करते हो? हमारी कंडीशंस अलग हैं। तुम्हें एक्साइटमेंट करने वाली चीजें तुम्हें हैप्पी करती हैं और मुझे अनहैप्पी। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। खैर, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक दे देना, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं डेनिस, अभी मत आओ, मुझे बहुत काम है। नहीं यार सुदे, रिलैक्स हो जाओ तुमने अपनी मोहब्बत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, समझी? अब किसी को इजाजत नहीं है। लड़की, तुमने हमसे जानबूझ के झूठ बोला, इसकी क्या जरूरत थी? अगर वो तुम्हारा पार्टनर है, फाइनेंस करता है तो बता देती। लेकिन वो मेरा बहुत पुराना पार्टनर है कोरे। तो फिर ठीक है, काम ही क्यों करती हो तुम? वो तो खुद इतना अमीर है, क्या जरूरत है तुम्हें? या अल्लाह, इस जमाने में इतना अमीर आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें खुद इस बात को सोचना चाहिए। सिनान, मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। नजम साहब रिलैक्स रहें, बस रिलैक्स रहें। शबनम, अभी हम उमर से बात करेंगे कि वो एल्प को कुछ ना बताए, फिर तुम खुशी खुशी शादी कर लेना। देखो ना, तुमने कितना खर्चा किया है शादी में, सब वेस्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल सही कहा, यानी अगर ये कैंसिल हो गया तो इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इतना पैसा लगाया है शादी पे, सब बर्बाद हो जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, रो तुम, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि तुम तो 5 मिनट भी नहीं रो सकती। मतलब ये कि थोड़ा रो ताकि उमर तुम्हें देख के पिघल जाए और एल्प को कुछ ना बताए। बात सुने, इस बात को उमर और डेफनी के नजरिए से देखने वाला बस मैं ही हूँ। यार मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। उमर को देखो, अगर ऐसा रिएक्शन दे रहे तो सोचो। हाँ सूखी लड़की, आओ बैठो। मेरी जान, उमर अभी आने वाला है, उसे हम सब रोकेंगे मिलके, तुम भी रोकना। नहीं, मैं उमर को किसी भी बात के लिए प्रेशराइज करना नहीं चाहती। मतलब मुझे उसे मैनिपुलेट करना पसंद नहीं है। हाँ देखो देखो, अभी शादी करने वाले 2 आदमी हैं और उन दोनों के पीछे एक बड़ा सीक्रेट छुपा है, और अगर ये सीक्रेट उसे पता चल जाए तो हो सकता है वो शादी से इनकार कर दे। और ये सीक्रेट उमर उस एल्प को बताना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? उमर ने कहा है कि मैं सोच के बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उसे ये बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली बात लगी है। खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। उमर, अल्प को तुम नहीं बताओगे है ना? मुझे अफसोस है शबनम। हाँ, ये स्टाइल तो देखो इस लड़की का। देखा ना, शबनम उठकर चली गई। देखो जरा, एक होने वाली दुल्हन परेशान है, कुछ कर भी नहीं पा रही बेचारी वो, लेकिन उससे अब खुद को थोड़ा संभालना होगा। कोरे, अगर सेम सिचुएशन मेरे साथ आए और मेरे सब दोस्तों को पता हो, मैं भी उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बताएं। मेरी जान, तुम अपनी सबसे प्यारी दोस्त से पूछो ना। डेफनी बॉस है भाई, जैसे कंपनी में बहुत बड़ी पार्टनर हो, न जाने किस तरह। हाँ, अगर मैं पार्टनर हूँ और बॉस हूँ तो वो भी तो होगी ना। ठीक है जान, उमर जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अब। कोरे, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे डेफनी अगर मुझसे ऐसा कोई बड़ा राज छुपाती है, ये मतलब है मेरा कहने का। हाँ समझ गया। हाय हाय, मेरे बिल्कुल सामने है।
अरे क्या कर रहे हो तुम? एक काम करो, ये भी खाओ, ये भी खा लो, तुम खाओ, सारा खा लो। क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा मुंह खराब कर दिया सारा, बदतमीज इंसान। क्या समझे हो तुम कोरे? ये क्या समझेंगे? इनको खाने से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना। हाँ। हाय। बरके। बस कर दो। क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा नाम है और इसके मीनिंग भी बहुत अच्छे हैं। यार ये पुराना नाम है बहुत। नेहान मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, देखो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? देखो तुम्हें अपने बाबा का नाम याद तो है ना? कहीं तुम भूल तो नहीं गई? जहां तक मुझे पता है उनका नाम नूरुल्लाह है। हाँ तो हम उनको घर में बरके बुलाते थे। सलीम। आई, ये तो बहुत पुराना नाम है। बिन्यामिन। बिल्कुल नहीं। यानी तुमने बच्चे को पैदा होते ही एक फुटबॉलर बना दिया। आइबर्स। अरे यार। क्या आई? तुम इतने पुराने नाम बता रहे हो, मैंने तो सारे नए नाम बताए हैं। मुझे पसंद नहीं है। ये कैसा नाम है? हम उसको अब्बास करके बुलाएंगे। अच्छा, तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना? अब देखो, आइबर्स मेरी जान, तुम्हें यह नाम अच्छा लगा ना? मजे का नहीं है। अहमद कैसा है? ये तो बहुत ही कॉमन नाम बता रहे हो, सबका होता है। चलो कोई और सोचता हूँ फिर। मुराद तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी रात हम यही बात सोचते रहेंगे। मैंने सोच लिया है, मिर्जा। बुढ़ों वाला नाम है। कबीर। आई गंदा। यार कोई नाम तो सिलेक्ट करो अल्लाह के वास्ते, मेरी जान छोड़ो। मुझे नहीं पसंद। गोरजान। यार ये कैसा नाम है? यार मुझे तो चाय की जरूरत पड़ रही है, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। चलो यार चाय पीते हैं। अरे यानी ये शादी करना कोई बुरी चीज है? मैं भी शादी करना चाहती हूँ, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। हाँ, ये क्या है? मैं एक कैरियर लेडी हो सकती हूँ, मैं ये घर भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं सिनान से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा चलो मेरी जान, ये मुझे दो। मैं चाहती हूँ, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों नहीं करना चाहता? मैं तो खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन हर औरत खाना बनाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं। यास्मीन तुम फिक्र मत करो, मुझे ये नहीं लगता। मेरे ख्याल में सिनान से तुम्हें खुलकर बात करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं पता है अब क्या करूँगी? हाँ, चली जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी। मेरे दोस्त, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, मैं भी नहीं करना चाहती। बस खत्म, बस अब सब खत्म हो गया। रुको, मैं भी कहती हूँ उसे। अरे क्या छोड़ो कर मुझे रही हो? मुझे करने दो, मैसेज करने दो, मुझे उसे बताने दो। तुम नहीं बोलो।
मेरी बात सुनो सिनान, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना? तो ठीक है, सुन लो मेरी बात। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अब हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ऑफिस में भी बात नहीं करेंगे और खाना भी साथ नहीं खाएंगे। सुन लो मेरी बात, तुमने मुझसे प्यार किया और मुझे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन अब मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। अगर मुझसे मिलना है तो मुझसे शादी के लिए हाँ करो, नहीं तो फिर मैं यहाँ से तुम्हें और सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी, फिर नहीं आऊंगी। डेनिस, तुमने मेरे साथ क्या किया? रुको, मुझे गेस करने दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? पहले इसे पियो तुम, तुम्हें होश में लाने के लिए अच्छा है। अगर मैं अलग ना होना चाहूं तो? तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। क्यों? तुम्हें डर लगता है? मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, फायदा नहीं है। ऐसे गजल पढ़ना आसान है, मैं जहां हूं वहां से मुझे ऐसा नहीं लगता। समटाइम्स होता है, इंसान करता है हमारे साथ ऐसा, हमें पता भी नहीं चलता कौन कब कैसे अपना बना लेता है, और बात कभी कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बर्बाद हो जाते हैं, हम होश में नहीं रहते। अक्सर हम इश्क में मरते नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और ज्यादा स्ट्रांग? क्या फायदा है इसका? इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना है। अपना प्यार कैसे और किसके लिए इस्तेमाल करना है। देखो, जब से मेरी लाइफ से सिनान गया है, मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया है। तुम भी मुझे अपनी लाइफ से निकाल दो, फिर मेरी तरह तुम भी स्ट्रांग हो जाओगे डेनिस। कैसा आइडिया है? अरे लड़की, लड़का आ रहा है। कौन लड़का? मिर्जा। मिर्जा कौन है भाई? वैसे तो ये नाम सरदार को पसंद नहीं आया। तुम बताओ, कोरजान नाम कैसा है? नहीं, मुझे बात बताओ, शुरू से बताओ मुझे। हमारे घर जो बेबी आने वाला है, आज हमें पता चला कि वो लड़का है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा है यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कॉल करने वाली थी तुम्हें, लेकिन बस झगड़े से फुर्सत मिले तो ना। यार, हाय मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं लड़के की फूफी बनूंगी यार। हाय मेरा प्यारा भतीजा। चलो अभी तुम रखो, मैं तुम्हें रिपोर्ट्स की पिक्चर सेंड करती हूँ, ठीक है? छोड़ो 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 डेफनी, यार प्लीज इन लोगों से मुझे बचा लो। इन लोगों ने मेरी जान खा ली है। नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे ये लोग। हाँ, स्माइल, मुझे ना अभी तुम्हारे मशवरे की बहुत जरूरत है, ठीक है ना? बहुत अजीब सिचुएशन से गुजर रही हूँ यार, मैं अपनी लाइफ की सबसे खराब सिचुएशन में से। ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। यानी तुम ही कुछ डिसाइड कर दो प्लीज। आखिर तुम्हारा भाई है, भाभी है, ये लोग मेरा सर खा रहे हैं यहाँ पे। अभी वो कपल है जिसकी शादी हो रही है, उनका एक मसला हो गया है यार, बिल्कुल हमारे मसले जैसा है। हाय, क्या हाल है? बस वो फोन। अच्छा, मैं समझा कि नींद नहीं आ रही है तुम्हें। शायद तुम्हें नहीं आई है, शायद। मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं सोऊंगी यकीनन। हम ऐसे बगैर नींद के अलग अलग रूम्स में क्यों रह रहे हैं? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही डेफने। मुझे नहीं पता, वैसे किसका आइडिया था ये? मतलब तुम बदला ले रही हो? अरे नहीं मेरी जान, मेरी इतनी हिम्मत।
मुझे लगता है ऐसा तुमने चाहा था। मैं तो बस अपनी डैफ्ने की खुशबू लेके गहरी नींद में जाना चाहता हूँ। ओए, लेकिन प्लीज यार ऐसा नहीं करो ना। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ अपनी नींद शेयर करो ऐसी इस रात को, तुम्हारे ख्वाब को? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ डैफ्ने? नहीं, लेकिन तो पिक करो, करो पिक करो, उठाओ उठाओ। हेलो निहान। हाँ, एक ये भी सेकंड। ठीक है। हाँ तो हाय हाय, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? फोन कहाँ है? फोन कहाँ है मेरा? मैंने उसे क्या मैसेज कर दिया? हाय, तुम पागल हो गई हो यास्मीन। ये तुमने क्या मैसेज कर दिया सिनान को? उसने तो मुझे रिप्लाई भी नहीं किया अभी तक। ये क्या हो गया सिनान को? क्या खत्म कर दिया सब उसने? क्या हो गया ये? रुको यास्मीन, रिलैक्स हो जाओ, शायद उसने भी पढ़ा ही ना हो। हाय, चटनी लगाकर गोलगप्पे की चाट खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अब क्या लेना है तुम्हें? भूख नहीं मिटती तुम्हारी मुझसे बात किए बगैर। देखो मेरी एक बात सुन लो, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता मैं। कुरिश, अर्जेंट तुम्हें सिनान का फोन मेरे पास लाना है, अर्जेंट। हाय, अच्छा रुको, आवाज आ रही है अब मेरी? अब बोलो, मैं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उसके फोन से मैसेज डिलीट करना है। मैंने गलती से कुछ उसको गलत मैसेज कर दिया है। तुम अभी जाओ और उसका फोन लेकर आओ और उसके फोन से फौरन मैसेज डिलीट करो। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगी बताओ? जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी। देखो, मैं तुम्हारी पूरी लाइफ की कर्जदार रहूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। हाय अल्लाह, चेक तो नहीं देनी तुम मुझे? जो चाहोगे वो करूंगी, लेकिन तुम प्लीज अभी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। जाके तुम मेरा काम कर दो प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, मैंने तुमसे कहा ना। हाय हाय, तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो ना। मैं तुम पर मरती हूँ कोरिश, प्लीज, लेकिन अभी तुम जाओ, मेरा काम कर दो जल्दी से प्लीज। हाय, मैं हूँ इतना प्यारा।